नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है 14 दिसंबर का, उसको लेकर के पेडागोजी से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टैग वर्ड, कुछ की पॉइंट, कुछ ट्रिक्स जो आपको पेडागोजी सेक्शन में बेहद मदद करेगी और आपको सीटेट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आइए शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, आप इन्हें समझते जाइए। सीटेट एग्जाम में बैठते ही पहला हमारे दिमाग में ये थॉट होना चाहिए, मन में यह भाव रखें कि आप बालक के लिए भगवान हैं। बालक आपको सब कुछ समझ बैठा है। आप जिस हिसाब की गतिविधि करेंगे बालक आपके अनुकरण द्वारा उसी तरह से सीखेगा। यानी आप बालक के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप मन में यह भाव रखें कि आप बालक के भगवान हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सोचें, हर पल बालक के लिए सोचें, ऐसा भाव रखें। इसी प्रकार से आप सीटेट एग्जाम में जब बैठें तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम बच्चे के हित के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बालक को कहीं भी नीचा नहीं दिखाना है। कुछ टैग वर्ड या की पॉइंट हम आपको यहाँ दे रहे हैं, वो ऑप्शंस हमेशा परीक्षा में सही होते हैं। जैसे उपयोग करना, या प्रयोग करना। अगर सीटेट एग्जाम के ऑप्शन में ये वाले शब्द रहते हैं, उपयोग करना, प्रयोग करना, तो वो ऑप्शन 99% सही होगा। 99 क्या, आप 100% ही सही मानो उसे। नेक्स्ट है गतिविधियां या भ्रमण करना। इस प्रकार की जैसे ये वर्ड रहेंगे गतिविधियां ऑप्शन में या भ्रमण करना, ये ऑप्शन ऑलवेज सत्य होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही जाते हैं। करके सीखना, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो उस ऑप्शन को तुरंत ही ठीक समझ लेना है, उसमें कोई मिस्टेक है नहीं, फिर वो सही ही जाएगा। ये जो हम वर्ड यहाँ लिख रहे हैं ये ऑप्शन में दिख जाए तो उस उत्तर को सही समझ लेना है। निर्माण करना, सृजन करना, ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो वो सही होंगे। और देखते हैं व्यक्तिगत विशेषता। व्यक्तिगत विशेषता लिखा रहे वो क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा। या यहां पे हो व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी की किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि है, किसी की किसी में रुचि है। जब व्यक्तिगत विभिन्नता ज़्यादा रहेगी, या हर एक व्यक्ति विभिन्नता अलग अलग होती है, तो अलग अलग सेक्टर में बच्चे ज़्यादा विचार कर पाएंगे और एक दूसरे से जब वो सामंजस्य बिठाएंगे तो अलग अलग दिशा में ज्ञान प्राप्त करेंगे।
व्यक्तिगत विभिन्नता आवश्यक है, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला विकल्प सही रहेगा। बच्चों का प्रश्न पूछना, यदि बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है या उसके अंदर कोई जिज्ञासा है तो उसका आपको सम्मान करना है। बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछता है, अगर ऐसा विकल्प आता है बच्चों का प्रश्न पूछना से रिलेटिव, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा विकल्प रहे। क्या स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए? तो ये विकल्प हमेशा सही रहेंगे। हाँ, कंपलसरी है ये चीज। बाहरी वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन हमेशा सही होंगे। बाहरी वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, बच्चे को उसके आसपास की चीज़ों का एग्जाम्पल दें। ऐसे अगर ये जो यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं ये अगर ऑप्शन में रहते हैं तो वो 100% सही होंगे। अब गलत क्या होगा? अब गलत उत्तर वाले प्रश्न, गलत विकल्प, गलत विकल्प कौन कौन से होंगे? गलत क्या क्या होगा? जैसे रटना, उसमें रहे रटना, बच्चों को रट लेना चाहिए, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। केवल शब्द लगभग गलत होगा, केवल शब्द, ओनली शब्द लगभग गलत। आप ये माने चलिए 90% क्वेश्चनों में केवल शब्द अगर आएगा तो गलत ही ऑप्शन है, उसे अच्छे से देख लेना है, फिर आगे प्रयोग करना है। डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, ये ऑप्शन रहेंगे तो गलत होगा। डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, ये हमेशा गलत होंगे। दूसरे बच्चों से पढ़वाना, जैसे टीचर लोग बोल देते हैं अरे भाई इसे ये बता देना, आप इसे ये बता दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे बच्चों से पढ़वाओगे तो उसे ये लगेगा भाई सामने वाला ज़्यादा होशियार है, तो उनमें एक तरह से बरीगढ़ हो जाएगा, बरीगढ़ नहीं होना है। और क्या हो सकता है? ये सब गलत वाले बता रहा हूं। पक्षपात करना, कक्षा में आप पक्षपात कर रहे हो, किसी एक बच्चे को स्पेशल सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्षपात करने वाले गलत होते हैं। वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, आपने अलग अलग बच्चों को वर्गीकृत कर रखा है, कुछ बच्चे आगे बैठा रहे हो, कुछ पीछे बैठा रहे हो, इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। सहानुभूति, स्नेह देना, किसी बच्चे के प्रति आपकी विशेष सहानुभूति हो रही है, ऐसा क्लास में नहीं करना है। ये ऑप्शन गलत होंगे, हमेशा गलत होंगे। ये इस प्रकार के ऑप्शन ऑलवेज गलत रहेंगे। और आगे क्या हो सकते हैं गलत वाले? कक्षा में या स्कूल में सबसे जरूरी है अनुशासन, ऐसा विकल्प रहे कि भाई सबसे जरूरी है अनुशासन, अनुशासन।
ये ऑप्शन ऑलवेज गलत होंगे। सबसे जरूरी अनुशासन, क्लास में ऊधम ना हो, ये सब चीज़ें हैं, ये गलत हैं। बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे या टीचर से प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। अनुशासन ही कंपलसरी नहीं है, उसके साथ और भी चीज़ बहुत जरूरी नहीं है। इसमें लगा सबसे जरूरी अनुशासन, अनुशासन जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी है, इसलिए गलत हो रहा है। अनुशासन से बच्चे सभ्यता सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी अनुशासन ही और कुछ नहीं है, इसलिए गलत है। और इसके साथ साथ इसके अलावा और क्या हो सकता है? सबसे जरूरी अनुशासन, बिना रुचि के पढ़ाना, बिना रुचि के पढ़ाना, या ऐसे बिना रस के पढ़ाना, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। बिना रस के पढ़ाना, यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कोई भी टॉपिक, अगर उसकी उसमें रुचि उत्पन्न नहीं करोगे तब तक वो उसमें अच्छे से सक्रिय नहीं रहेगा। जब सक्रिय नहीं रहेगा तो उसे ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं होगा, ज्ञान नहीं ले पाएगा वो बच्चा, उसका अधिगम नहीं होगा वहाँ। बिना रुचि के नहीं पढ़ाना है, बच्चे में रुचि पैदा करो, पहले उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ो, उसमें रुचि पैदा करो। बिना रस के पढ़ाना, पढ़ाई जा रहे हो उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। ये ऑप्शन रहेंगे तो 100% गलत रहेंगे। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बिना गतिविधि के पढ़ाना, बिना गतिविधि, गतिविधि बोले एक्टिविटी, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बच्चे के समझ में कैसे आएगा, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके में। एक्टिविटी का जो कुछ बच्चे आपके हाव भाव से भी समझते हैं, तो टीचर के लिए गतिविधि बहुत कंपलसरी है। तो ऐसे ऑप्शन रहे प्रश्न में तो वो हमेशा गलत रहेंगे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक को दोहराने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ाना, जल्दी जल्दी पढ़ाना, ये ऑप्शन रहेगा, गलत रहेगा। आपको कोर्स ख़त्म करना है, आपको जल्दी से दोबारा से किताब को पढ़ा देना है, किताब को दोहरा देना है, इस प्रकार की अगर आपकी मानसिक स्थिति है कि आप ये चाहते हो कि बच्चा बार बार किताब को जल्दी जल्दी दोहरा दें, उसमें उसकी समझ में नहीं आएगा। जो समय उसके यानी क्षमता के हिसाब से हो, उसे उतना समय देना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एकदम विकसित नहीं होती है, धीरे धीरे उसके अंदर विकसित होती है। तो उस हिसाब से उसे ये नहीं कि भाई जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना है, इसे रिवीजन करा देंगे, ऐसे नहीं। बाहरी वातावरण से जोड़े बिना पढ़ाना, बाहरी वातावरण से आपने उसे जोड़ा नहीं, जो भी टॉपिक आप लेके आए आपने उसे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं बताया, तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, उससे रुचि उत्पन्न नहीं होगी, जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तो वो एक्टिव नहीं रह पाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा। या समय बिताना, ये ऑप्शन रहेंगे, ये गलत वाले हैं। समय बिताना, टीचर की एक नज़र घड़ी पर ही है, क्लास में आए वो समय बिता के निकलना चाह रहे हैं, समय बिताना, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा तो 100% गलत रहेंगे। सीटेट एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, हर एंगल से सोचते हैं उस पर। अब जैसे आपने देख लिया किसी बच्चे को अतिरिक्त समय देना, अतिरिक्त समय देना, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, आपने क्लास में कम पढ़ाया, कुछ बच्चे चुन लिए, उन्हें लास्ट में आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उसे अतिरिक्त समय दे रहे हो, ये ऑप्शन अगर उसमें रहेंगे तो गलत रहेगा। और क्या गलत हो सकता है? केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, केवल तेज बच्चों पर ध्यान, जो बच्चे तेज हैं क्लास में आप उन्हीं पर ध्यान दे रहे हो, कमजोर बच्चे उनके साथ लेके नहीं चल रहे।
आपको पूरी कक्षा का सर्वांगीण विकास लेके चलना है, किसी स्पेशल किसी को नहीं मानना है। ऐसे वैसे केवल शब्द वाले विकल्प अधिकतर गलती होते हैं, बता ही चुके हैं आपको। केवल शब्द लगभग गलत होता है, लेकिन अब यहाँ का तेज बच्चों पर ध्यान देना, यहाँ तक कहीं तक ठीक था, लेकिन केवल तेज बच्चों को सिखाओगे ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसी में हो सकता है आगे वाले बच्चों पर ध्यान देना, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। ये गलत वाले हैं सब। आगे वाले बच्चों पर ध्यान देना, आगे वाले बच्चों पर ध्यान। बच्चे क्लास में कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थान पर हो, आपके लिए सब एक समान है, सबकी साथ लेके चलना है। मोदी जी के नारे के साथ सबका साथ सबका विकास। केवल पर ध्यान नहीं देना, आगे वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना, ऐसे रहें तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और क्या हो सकता है इसमें? और इसमें हो सकता है पूर्व ज्ञान के जोड़े बिना पढ़ाना। पूर्व ज्ञान के जोड़े बिना पढ़ाना। पूर्व ज्ञान के जोड़े बिना पढ़ाना, आपने बच्चे में एक रुचि उत्पन्न नहीं की, पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ा नहीं कि बच्चे को कहाँ तक की समझ है, और आप पढ़ाने लग गए। ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। और क्या हो सकता है गलत वाले? पूर्व ज्ञान के जोड़े बिना पढ़ाना, बच्चे के लिए लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करना। लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करना। आपने बच्चे का लक्ष्य बना दिया, भाई आपको क्लास में 70% लाने, 80% लाने, 99% लाने, या जो भी कुछ, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करने वाले ऑप्शन ऑलवेज गलत होंगे। और क्या है? बहुभाषा, बहुसंस्कृति। अगर ये रहे बहुभाषा बहुसंस्कृति, तो ये एक संसाधन है, इससे गलत नहीं समझना है, यह गलत नहीं होगा। बहुभाषा बहुसंस्कृति रहे, इसका हमें सम्मान करना है क्लास में। बहुभाषी बच्चे तो उससे बच्चों में विकास ज़्यादा होगा। बहुसंस्कृति, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं तो उसमें विकास ज़्यादा होगा, इनका हमें सम्मान करना। ये वाले ऑलवेज सही होंगे, ऑलवेज सत्य हैं, ये ऐसे हमेशा सही होते हैं। एक होता है प्रमाणित करने वाले विकल्प। प्रमाणित करने वाले विकल्प गलत होते हैं लगभग। प्रमाणित करने वाले विकल्प जो रहेंगे वो गलत होंगे। प्रमाणित करने के लिए अगर ऑप्शन कोई बोल रहा है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें प्रमाणिकता से रिलेटिव कोई बातें पूछी हैं और प्रमाणित करने वाला ऑप्शन है, तो वो गलत होगा। तो ये रहे आपके कुछ टैग वर्ड और की पॉइंट, इन्हें आप याद करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। मैंने इसी से सीटेट एग्जाम को पास किया था, इन्हीं टैग वर्डों से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इनसे लाभ उठाइए, इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ हो सकती है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन्हें अभ्यास कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।